सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का जितने भी चार्ट पैटर्न है, आई मीन 5 चार्ट पैटर्न है, तो उन सभी को एक वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि कुछ लोग कमेंट किए थे कि हमें सभी चार्ट पैटर्न एक ही वीडियो में चाहिए, तो मैंने पार्ट वाइज बनाया, उसके बाद से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पार्ट वाइज देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप पार्ट वाइज नहीं देखना चाहते हैं, आपको एक ही वीडियो में कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का सभी पैटर्न चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको सभी चार पैटर्न बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपने पार्ट वाइज देख लिया होगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो न्यू व्यूअर के लिए है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ये वीडियो आपको असली पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिलेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते अपने लैपटॉप की ओर, मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैस, इसे बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। और हम लोग देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पर जाकर इसने टॉप बनाया। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद ये अप ट्रेंड में गया और यहाँ पर जाकर फिर से इसने रेजिस्टेंस पे जाके इसने फिर से यहाँ पर जो सेलर बैठे थे इसे उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। ये मार्केट डाउन आया तो पहले ही हम लोग को यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जब इसने टॉप बनाया और उसके बाद से इसने यहाँ पर लो बनाकर अप ट्रेंड में गया, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, आई मीन ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए मार्केट ऐसा आया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर इसने ब्रेक करा। तो कितने लोग बोलेंगे कि ये तो डबल बॉटम बन गया। नहीं है, ये डबल बॉटम नहीं बना है। आपने अच्छे से नहीं सीखा है, तभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए डबल बॉटम क्या होता है, वो रिवर्स होता है। जैसे कि वो डबल बॉटम ऊपर से आया, डाउन ट्रेंड में चला था, ऐसे आया, फिर उसके बाद से ऐसे जाकर रिट्रेस कर कर वापस चला जाएगा। इसे हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं। वो तो इसमें देखिए क्या चला था, ये अप ट्रेंड में चला था और यहाँ से भी ये अप ट्रेंड में जाएगा। और यहाँ पर आते आते देखिए इसमें, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अप ट्रेंड में चला था, यहाँ पर एम पैटर्न बना है, तो कितने लोग भी यहाँ पर यहीं पर क्या करेंगे कि अरे ये तो एम पैटर्न बन गया, उसके बाद से यहीं पर मैं बाई कर सकता हूँ, उसके बाद से हमें दूना तिगना प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप हमेशा लॉस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल टॉप ऐसे बनता है, यहाँ से उसके बाद से रिवर्स करता है, उसके बाद से आता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 3 इंडिकेटर के बारे में, MACD, RSI, वॉल्यूम। जब तक ये बाय करने का सिग्नल नहीं देते तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पर एक कैंडल बनाई। मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न में बताया था कि यहीं पर जब इसने ब्रेक कर दी और अपने लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दी, तो हम लोग यहीं पर बाय कर लेंगे। उसके बाद से बूम से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक इसने कैंडल बनाया और इसने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करा। मान लीजिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसने ब्रेक करा, तो हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न में क्या करते थे, यहीं पर एंट्री ले लेते थे। लेकिन इसमें हम लोग को ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा ब्रेक करा तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। जब यहाँ हम लोग दूसरी कैंडल के बनने का वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी कैंडल बनी, ऐसे दूसरी कैंडल बनी। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब समझ लीजिए जब तक ये दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद से हम लोग जब ये ब्रेक करेगा तब हम लोग, हमारा एंट्री यहाँ पर रहेगा, हमारा एंट्री यहाँ पर रहेगा। उसके बाद से हमको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा कर चलना है। तो मान लीजिए मैंने बताया था कि मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न में बताया था कि यहाँ पर जो पहली कैंडल बनेगी, जो ब्रेक करेगी, उसके लोगों का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए ये जो बीच की दूरी है इसका 30 पॉइंट का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आधे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके आधे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट इतना इतना दूरी तक रिटेस्ट करने के लिए आता है, उसके बाद से ऊपर चला जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहीं का अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जो हम लोग का चार्ट पैटर्न बनेगा उसका हाफ ले लेंगे। मीन लीजिए इसके बीच की में जितना पॉइंट है, मान लीजिए 30 पॉइंट है, तो हम लोग 15 पॉइंट का रिस्क रिवार्ड लेकर चलेंगे। आई मीन 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो हम लोग को ऐसा ही करना है। उसके बाद से हम लोग 1:3 का भी लेकर चल सकते हैं, अपना प्रॉफिट 1:2 का भी लेकर चल सकते हैं। इसमें मैं आपको हमेशा कहूँगा आप
1:2 का हमेशा प्रॉफिट लेकर चलें, क्योंकि 1:2 का प्रॉफिट इजीली हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पैटर्न पे, मैं आपको वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को चार्ट पैटर्न थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट चार्ट पैटर्न बनता है कि ऊपर नीचे रहता है। जो बिगनर है उनको इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या चला था, अप ट्रेंड चला था, उसके बाद से देखिए यहाँ पर इसने टॉप बनाया, तो उसके बाद से देखिए क्या हुआ, मार्केट डाउन थोड़ा आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट ली और फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर टॉप बनाया, फिर से मार्केट डाउन आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट बना, तो यहाँ क्या करेंगे, जब इसे ये ब्रेक करेगा तो लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा भाई रुको, चार्ट को पहचानो और जो मैंने इंडिकेटर आपको बताया था उसे भी थोड़ा पहचानो, वो क्या कर रहे हैं, बाई करने का सिग्नल दे रहे हैं या नहीं बाई करने का सिग्नल दे रहे हैं। आप लोग इसे पहचानो, तभी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला था, उसके बाद से मार्केट अप ट्रेंड में आया और यहाँ पर देखिए इसने अपना टॉप बनाया, हम लोग इसे रेजिस्टेंस मान लेंगे, और यहाँ से डाउन में आया, हम लोग इसे सपोर्ट मान लेंगे। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जब इसे ब्रेक करेगा, यहीं पर ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो वो लोग एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए वो लोग लॉस में चले जाते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आपको MACD RSI वैल्यूम को भी देख कर चलना है कि वो बाय करने का सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसे डिलीट कर आपको और इजीली से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने टॉप बनाया, मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ड्रॉप भी कर चल सकते हैं ऐसे। देखिए कोई पैटर्न तो एकदम सीधा बनेगा नहीं, आपको साफ बनेगा नहीं कि एकदम, जैसे कि समझ लीजिए ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद से ऐसे ऐसे आकर ऐसे बनेगा, उसके बाद से आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। सेम सीधा तरीका से कोई चार्ट पैटर्न बनेगा ही नहीं, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जब ब्रेक करेगा उसके बाद से क्या होगा, ये दूसरी कैंडल बनेगी, इसके हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तो वो यहाँ पर ऐसा है देखिए, उसके बाद से इसे ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन में आया, फिर से उसके बाद से ऊपर गया। तो यहाँ पर सिंपल सा ये फंडा है। तो देखिए क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बैक कर देखिए ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब ये आया इसने ब्रेक करा, उसके बाद से जब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई दूसरी कैंडल बनेगी और वो पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तो हम लोग यहीं पर एंट्री ले लेंगे, क्योंकि वो बड़ी कैंडल भी हो सकती है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देकर जा सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेने के बाद तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके हाफ का लगाएंगे, यानी आधे का लगाएंगे। तो उसके बाद से देखिए हम लोग 1:2 का लेकर चलेंगे। यहीं पर देखिए हम लोग का 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया और हम लोग को अपना प्रॉफिट मिल गया। तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, और ज़्यादा देर तक हम लोग लालच करेंगे तो देखिए उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट सीधे डाउन ट्रेंड में आया, और अगर हम लोग बने रहेंगे तो हम लोग का लॉस चला जाएगा। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, जो आपका टारगेट आपका कंप्लीट होता है तुरंत आपको प्रॉफिट बुक कर एग्जिट हो जाना है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको और पैटर्न के बारे में बताता हूँ। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बेरिश रेक्टेंगल अब बताऊँगा, बेरिश रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे ये इसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और इसे जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग को वैसा वैसा अपने कॉपी में ड्रॉ कर अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर मान लीजिए और 1 या 2 दिन तक आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा ये चार्ट पैटर्न है, ये है, उसके बाद से आप लोग भूल जाएंगे। अगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ करे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा चार्ट पैटर्न भी होता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें ड्रॉ करिए और अच्छे से समझिए कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे क्या करना है, आप लोग सब लोग उसमें लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और यहाँ पर इसने क्या करा, सपोर्ट ली, उसके बाद से मार्केट अप गया और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ से डाउन आया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेम चार्ट में ऐसा नहीं होता है, चार्ट में बहुत डिफरेंस रहता है, उस चार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको तरीका एक पता चल जाएगा कि यहाँ ये चार्ट पैटर्न कैसे कैसे बनता है मार्केट में, तो आपको पता चल जाएगा और आप लाइव मार्केट में इसे इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये अप ट्रेंड में गया। कितने लोग क्या करेंगे, यहीं पर जब इसने थोड़ा सा तोड़ा, आई मीन रजिस्टेंस को तोड़ा, और यहीं पर क्या करेंगे, वो लोग बाय कर लेंगे। अरे भाई आप लोग बाय मत करो, आप लोग क्यों अपना लॉस करने पर तुले हो। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है MACD RSI वॉल्यूम
जब तक बाय करने का सिग्नल नहीं देते तब तक आपको बाय नहीं करना है। जब आप यहीं पर बाय कर लेंगे और उसके बाद से देखिए मार्केट डाउन आया और आपका लॉस हो गया, तो आप लॉस लेकर बैठेंगे या प्रॉफिट करेंगे, तो आपको इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आपको MACD RSI वैल्यू को देखकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट यहाँ पर आया उसके बाद से इसने ब्रेक करा, तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक करेगा उसके बाद से दूसरी कैंडल बनेगी और इसके हाई को ये ब्रेक करेगी, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद अपना तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएंगे। स्टॉप लॉस अपने ये जो बना है इसके हाफ का स्टॉप लॉस लेंगे। उसके बाद से हम लोग का 1:2 का अपना प्रॉफिट रहेगा। और तो चलिए मैं आपको ये चार्ट पर दिखाता हूँ, चार्ट पे ये कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लिया और यहाँ पर जाकर इसने हाई ली, फिर से यहाँ से हाई ली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम लोग का पहला काम क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को रीडिंग करेंगे, चार्ट कैसा मूव कर रहा है। उसके बाद से हम लोग अपना उसके बाद से चार्ट दूसरी तरफ मूव कर रहा है तो हम लोग अपना हॉरिजॉन्टल लाइन को भी वैसे ही मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बुलिश रेक्टेंगल में बताया था कि मैंने पहले ही हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद से मार्केट ऊपर गया, तो मैंने वहाँ पर अपना लॉजिक लगाया। उसके बाद से देखा कि मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो मैंने क्या करा, उसके टॉप के हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचा, तब उसके बाद से मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो आपको सिंपल सा वैसा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आ रहा था, फिर से देखिए यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर उसके बाद से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था सेम वैसा चार्ट नहीं बनेगा, कभी कभी बन सकता है। तो मैं 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा बनेगा, मान लीजिए कभी कभी बनेगा तो आप ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे सेम बनेगा तो नहीं, अगर सेम नहीं बनेगा तो बहुत डिफरेंट बनेगा। मार्केट क्या करता है कि ऐसा बनाता है कि कोई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तुरंत इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा बना है, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए यहीं पर तोड़ दिया। तो कितने लोग क्या करेंगे, ये तो भाई अपना डबल बॉटम बन गया और यहीं पर ये इसने ब्रेक करा और यहीं पर एंट्री ले लो। ऐसा नहीं करना है, इंडिकेटर को भी देखना है कि बाय करने का सिग्नल दे रहे हैं या नहीं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये EMA है, ये EMA भी इसे बाय करने का सिग्नल नहीं दे रहा है, तो मैं इसे 2 EMA लिया हूँ, एक 15 पॉइंट का डिफरेंस लगाकर मैं EMA को रखा हूँ। और देखिए यहाँ पर EMA गया, जब तक ये EMA इसे क्रॉस नहीं करेगा ब्लैक लाइन को, तब तक मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना लॉस क्यों करूँगा भाई, मुझे तो प्रॉफिट करना है, तो मुझे सब देख कर चलना पड़ता है। तो आप लोग भी सब कुछ करिए, बिना कुछ देखे या बिना कुछ आइडेंटिफाई करे बाय या पुट में बाय कुछ मत करिए, नहीं तो आपका हमेशा लॉस होता रहेगा। तो चलिए बाद में आपको मैं कभी समझाऊंगा, इस पर सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट चल रहा था, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेक करा और बहुत बड़ी कैंडल है, इसने ब्रेक करा और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, और यहाँ पर देखिए ये दूसरी कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक करी। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे और इसके हाफ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद से देखिए मार्केट बूम बहुत नीचे आया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये कैंडल बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये तीनों कौन सी कैंडल है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि ये कैंडल बताना आम बात है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इतना हम लोग को प्रॉफिट हो गया। और देखिए अगर हम लोग अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते तो यहीं पर हिट हो जाता और हम लोग फिर से दोबारा एंट्री ही नहीं लेते। तो मैंने आपको बताया था कि इसके हाफ का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर स्टॉप लॉस आपको 1 से 2 बार हिट हो सकता है। तो देखिए बुलिश फ्लैग है, इसे मैं आपको आज बताऊँगा। ये देखिए एक पोल है और ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग झंडा बोलते हैं, इसे हम लोग बुलिश फ्लैग भी बोलते हैं। तो इसे मैं आपको बताता हूँ और आप लोग इसे अच्छे से समझिए। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से समझाऊँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और कभी आप भूलेंगे नहीं। आप पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, उसमें स्ट्रक्चर बनाइएगा और जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे बनाइएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस देखिए अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जाकर इसने हाई बनाया और इसे एक रजिस्टेंस मिला और यहाँ पर फिर से मार्केट डाउन आया और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला और ये सपोर्ट मिलकर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर फिर से इसे रेजिस्टेंस मिला। अब देखिए जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है जो हाई है, फिर उससे थोड़ा सा लो
एक और रजिस्टेंस बना है। तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ दूसरा सपोर्ट कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से दूसरा सपोर्ट देखिए यहाँ पर बना, तो आप यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। पहले हम लोग वेज में क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ करना है, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से देखिए इसने ऊपर गया और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, और ऐसा इसने कोई कैंडल बनाया और जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था। और आप लोग चाहे तो यहीं पर भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पर भी आप लोग बाई कर सकते हैं। तो कितने लोग कन्फर्मेशन का भी वेट करते हैं, कन्फर्मेशन मिलने के बाद भी वो लोग बाई करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी कैंडल के बनने के बाद जिसका हाई ब्रेक हो जाएगा पहले कैंडल का, तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से बाई करेंगे और उसके बाद से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए मैं आपको ये चार्ट पैटर्न ग्राफ पर दिखाता हूँ और इसे ग्राफ पर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात और, जैसे कि यहाँ पर तो ये सिंपल सा ऐसे बन गया, लेकिन ये ग्राफ पर ऊपर नीचे बहुत तरीके से मान लीजिए ऐसे कभी बन जाता है और कभी ऐसे डाउन में बन जाता है, और लेकिन वो अप ट्रेंड ही रहता है, डाउन ट्रेंड नहीं रहता है, ये अप ट्रेंड ही रहता है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और लाइव मार्केट में बने रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इससे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि बुलिश फ्लैग को आप लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये कैसे बनता है। तो गाइस देखिए ये अप ट्रेंड था और यहाँ पर जाकर इसने हाई बनाया और इसको रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ से आया, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद से फिर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस थोड़ा डाउन है और उसके बाद से मान लीजिए इसे पहला रेजिस्टेंस थोड़ा डाउन है, यहाँ पर देखिए दूसरा जो रेजिस्टेंस बनाया है इससे थोड़ा दूरी पर ऊपर बनाया है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग बुलिश फ्लैग ही मानेंगे। और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट थोड़ा नीचे है और ये मान लीजिए ये तो बड़ी कैंडल बन गई, इससे कोई डिफरेंस नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। और यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा सपोर्ट बना है ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए इसने पहला सपोर्ट यहाँ पर बनाया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, लेकिन यहाँ पर वो ट्रेंड चलता ही रहा और यहाँ पर जाकर तीसरी कैंडल बनाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला रेजिस्टेंस था ये थोड़ा नीचे था और दूसरा रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर आ गया। तो इससे हम लोग को थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो पहला सपोर्ट था यहाँ पर इस लाइन पर बना और यहाँ पर दूसरा सपोर्ट यहाँ तक गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा सपोर्ट इसके ऊपर बना, तो इस नीचे ऊपर होता रहता है। जैसे कि मैंने जो ड्रॉ किया था उसमें बताया था आपको, मैं वहाँ पर ले चलता हूँ, ये सब डिलीट हो जाएगा, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर थोड़ा आपको और समझाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाई बनाया और इसे हम यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला यहाँ पर जाकर, और फिर से आकर यहाँ पर इसने सपोर्ट ली। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिस इसका हाई था ये ज़्यादा हाई था और इसके कंपेरिजन में इसका मान लीजिए इसे हम R1 मान लेंगे और इसे R2 मान लेंगे और इसे S1 और S2। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ R1 हाई है कंपेरिजन R2 के। यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करता हूँ, यह कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ पर कैसा गया, और यहाँ पर देखिए इसको भी हॉरिजेंटल लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, सभी को मैं ड्रॉ कर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, R1 हाई था कंपेरिजन R2 के, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, S1 हाई है कंपेरिजन S2 के। तो ऐसा है, हाई लो बनाता ही रहता है। तो चलिए मैं चार्ट पर दिखाता हूँ वहाँ पर इसने कैसे बनाया है, लेकिन वो बुलिश फ्लैग ही है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर मैं R1 R2 R3 मान लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 ऐसा बनते रहेगा, R1 R2 R3 R4, यहाँ पर ऐसे बनते रहेगा, सॉरी गलत ड्रॉ, S1 S2 S3, तो R1 R2 R3 और S1 S2 S3। यहाँ पर देखिए मैं हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए R1 का हॉरिजेंटल लाइन ये है, R2 का हॉरिजेंटल लाइन ये है, S3 का हॉरिजेंटल लाइन ये है, और यहाँ पर देखिए तो S1 का देखिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे S1 ये है,
थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं सीधी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए S1 ये है, S2 ये है एंड S3 ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो R1 है वो नीचे है, डाउन है, R2 कंपेरिजन में R2 उसके ऊपर है, R3 उससे ऊपर है। यानी वहाँ पर जो मैं ड्रॉ किया था तो वहाँ पर ऐसे था, जैसे कि मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया था, मान लीजिए R1 यानी R2 ऐसे था, और यहाँ पर था S1 और इसके नीचे था S2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, R1 ऊपर था कंपेरिजन R2 के और S1 ऊपर था कंपेरिजन S2 के, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सेम उसका अपोजिट है। देखिए S1 नीचे है कंपेरिजन S2 के, S2 उसके नीचे है कंपेरिजन S3 के, और यहाँ पर देखिए R1 नीचे है कंपेरिजन R2 के और R2 नीचे है कंपेरिजन R3 के। तो यहाँ पर आपको देखिए सेम उसका अपोजिट मिला ना। मार्केट में चार्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइव मार्केट में बिताएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि हाँ कौन सा चार्ट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। इससे आपको बनने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। मैं आपको एंट्री लेने का बताता हूँ, आप लोग कैसे यहाँ पर एंट्री लेंगे। मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो गाइस देखिए क्या हुआ यहाँ पर, इस कैंडल ने बहुत बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी। जब इसको ब्रेक करेगी, इसकी हाई को ब्रेक करेगी, ये जो शैडो है, तो आप लोग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो कन्फर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन छोटी कैंडल बनेगी तब कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे कि बहुत बड़ी कैंडल बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर एंट्री ले लेंगे, जिससे कि और ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी है, उससे वहाँ से मार्केट बूम से ऊपर गया। और हम लोग का क्या स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल इसको ब्रेक करी है, इसके जो लो का है, इसके लो का लोग स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, रिटेस्ट करने के लिए जब वापस आता है तो यहाँ का आधा हो जाता है, यहाँ तक भी आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। लेकिन तो हम लोग अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। मान लीजिए ये जो S3 था हम लोग का, यहाँ पर बना था, तो हम लोग अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। इसके बीच की डिफरेंस समझ लीजिए 10 से 15 पॉइंट की दूरी होगी। और मान लीजिए ये जो हम लोग का फ्लैग पोल था, ये 40 पॉइंट का था, ये 40 पॉइंट का था, तो उतना हम लोग का टारगेट रहेगा। तो यहाँ से और वहाँ तक हम लोग का 40 पॉइंट का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनकर ऊपर गई है, वहाँ से देखिए तुरंत डाउन चली आई है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का टारगेट अचीव हो गया, तो आप लोग एग्जिट हो जाएंगे। अगर आप लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का 40 पॉइंट का जो टारगेट था यहाँ पर अचीव हो गया है, इसके ऊपर गया है, वहाँ पर हम लोग का अचीव हो गया है। और उसके बाद से देखिए मार्केट तुरंत डाउन आया है, बहुत तेज़ी से डाउन आया है। तो हम लोग अपना टारगेट अपना वहीं पर बुक कर लेंगे। नहीं बुक करेंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा डाउन आया तो हम लोग यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। उसके नीचे जो आया था वहाँ पर दिख नहीं रहा है, जो मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग अपना जो टारगेट है वहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, अपना थोड़ा लॉस लेकर। जो हम लोग का प्रॉफिट रहेगा, मान लीजिए हम लोग का 40 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा, तो उसमें से हम लोग अपना 5 से 10 पॉइंट का लॉस ले सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो था यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये अगर कंटिन्यू ही रहा तो हम लोग को और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, हम लोग का जितना प्रॉफिट रहता है उसमें से 10 पॉइंट 20 पॉइंट हम लोग अपना लॉस लेकर चलते हैं। क्योंकि तो हम लोग का मान लीजिए 30 पॉइंट हम लोग का टारगेट अचीव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर वही कंटिन्यूस रहा तो हम लोग को 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऐसा अचीव हो सकता है। तो समझ लीजिए कितना बड़ा हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोग ऐसा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बेरिश फ्लैग के बारे में बताता हूँ। ये डिलीट हो जाएगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये बेरिश फ्लैग है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था और ये डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर सपोर्ट मिला और यहाँ पर जाकर इसने यहाँ पर फिर से इसको रेजिस्टेंस मिला, इसे हम लोग R1 मान लेते हैं। और यहाँ पर इसे फिर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट मिला, इसे S1 S2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ये ऊपर गया और इसने यहाँ पर हाई बनाया और इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, इसे हम लोग R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेरिश फ्लैग है और ये कंटिन्यूस नीचे आता ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस 2 को यहाँ पर मिलने के बाद मार्केट आया नीचे आया और यहाँ पर इसने क्या हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेक करा और यहाँ पर एक कैंडल बनाई
और नहीं तो आप लोग यहीं पर एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो इसके लो को ब्रेक होने के बाद आप लोग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं और मार्केट रिट्रेस करने के लिए वापस आ सकता है। और यहाँ से देखिए रिट्रेस करने के लिए वापस आ सकता है। उसके बाद से देखिए मार्केट बूम नीचे आ गया और आप लोग पर टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए मैं इसको चार्ट पैटर्न पे बताता हूँ, आप लोग वहाँ पर इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग को अच्छे से मैं समझाता हूँ। और एक बात और, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रजिस्टेंस 2 का रहेगा। हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखेंगे, रजिस्टेंस 2 का। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन वैसे वहाँ तक आता नहीं है रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर से ये रिटर्न हो जाएगा और कंटिन्यूस चलता रहेगा और आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट देगा तो बहुत ज़्यादा देगा। तो चलिए मैं आपको बेरिश चार्ट पैटर्न पर दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोग को कितना बड़ा प्रॉफिट अचीव हुआ है। तो देखिएगा ये फ्लैग पोल है और यहाँ तक इसने आया था, मैंने यहाँ पर सपोर्ट इसको मान लिया था क्योंकि यहाँ तक इसका शैडो है और यहाँ पर इसने क्लोज किया था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ तक इसने क्लोज किया था। उसके बाद से देखिए मार्केट को यहीं पर रेजिस्टेंस मिला तो हम लोग इसे R1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पर इसने आया, फिर से यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, इसे हम S2 मान लेते हैं, इसे S1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला, इसे हम लोग R2 मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट देखिए यहाँ तक आया और इस कैंडल ने इसे ब्रेक करा, तो हम लोग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए इस कैंडल को कन्फर्मेशन के बाद भी यहाँ पर भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कितने लोग यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो जब बड़ी कैंडल बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ब्रेक करेगी जो बड़ी कैंडल तो हम लोग वहीं पर अपना एंट्री ले लेंगे, क्योंकि दूसरी बड़ी कैंडल बन सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे। और उसके बाद से देखिए क्या हुआ, मार्केट बूम, हम लोग का टारगेट यहाँ तक अचीव हो गया था, लेकिन हम लोग अपना स्टॉप लॉस क्या लेंगे, R2 के यहाँ तक का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ऐसा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम लोग का अपना टारगेट अचीव हो गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है आप वैसे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मान लीजिए पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक का था, फिर उसके बाद से जैसे मार्केट यहाँ तक आया अपना स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर किया, फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पर आया आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर किया। उसके बाद से मार्केट ऐसा 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 धीरे धीरे नीचे जा रहा था, फिर से देखिए रिटेस्ट करने के लिए वापस इतना दूरी तक आया, लेकिन यहाँ पर सेलर इतने ज़्यादा थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट मूव्स और नीचे गया बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग 10 पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पर आपको कितना पॉइंट मिला था, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए आपको 20 पॉइंट मिला, यहाँ पर 20 पॉइंट मिला, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर 20 पॉइंट यहीं पर अचीव हो गया, यहीं पर आपको 20 पॉइंट अचीव हो गया। उसके बाद से देखिए आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, धीरे धीरे आपने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाया। उसके बाद से देखिए मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आया, यहाँ तक आया। उसके बाद से देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चला गया, क्योंकि जो सेलर थे वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए थे और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया। आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट मिला, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीनशॉट उतना ही आया है। और देखिए बहुत बड़ा यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपको बताइए 250 पॉइंट मिला। और यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे छोटा होता गया और आपको 250 का पॉइंट मिला। बताइए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा अ ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बुलिश पेनेंट, इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसे आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पर इसने हाई बनाया, इसको मिला रेजिस्टेंस, और डाउन आया यहाँ पर इसको मिला सपोर्ट, और उसके बाद से इसने हाई बनाया और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोग को, आप लोग के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, ये तो बुलिश फ्लैग हो सकता है, और यहाँ से डाउन आएगा और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलेगा और ये हो जाएगा बुलिश फ्लैग। तो ये बुलिश फ्लैग नहीं होगा, एक्चुअली बुलिश फ्लैग ये जब ऐसा बनेगा तब होगा, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आया, आप लोग वेट करते हैं, यहाँ से ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पर सपोर्ट मिला, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर कैंडल ब्रेकआउट करेगी और आप लोग को यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी कैंडल बनने का वेट कर सकते हैं जब इसके हाई को ब्रेक करेगी। हाँ एक बात और, आप लोग को यहाँ पर वॉल्यूम देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम हाई रहेगा तभी
आप लोग को बाई करना है, नहीं तो कम रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट करना है। वो तीनों इंडिकेटर MACD RSI वॉल्यूम को ज़रूर देख कर चलना है। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हाई रहेगा तभी आप लोग को बाई करना है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आएगा, उसके बाद से देन बूम मार्केट ऊपर जाएगा। और आप लोग को टारगेट क्या रखना है, रजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच की जितनी दूरी है वो लोग आप लोग को टारगेट रखना है। आप लोग को याद आ रहा होगा कि मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न में बताया होगा कि सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, यानी ट्रायंगल सेम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद से ये तो वैसा भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट अप है और ये मार्केट अप ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा। उसमें ऐसा होता था मार्केट अप से जा रहा था, उसके बाद से मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाता था। वो हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न में पढ़े हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे बाई करेंगे। तो ये सब डिलीट हो जाएगा, इसे डिलीट करता हूँ। चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ पर आया, इसने हाई बनाया, इसको रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पर आया इसे सपोर्ट मिला, और यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। उसके बाद से देखिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चला गया। और आप लोग को यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इसे ब्रेक करा था, और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पर इससे सपोर्ट मिला। और यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी थी, और उसके बाद से देखिए दूसरी जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करी थी। आप चाहते हैं तो यहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके हाई को ब्रेक करने के बाद जो पहली कैंडल बनी जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी है, उसके हाई को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पे। तो आपको वैसा करना है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, ये जो है इसके बीच का रखना है। मान लीजिए ये तो छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आपका जल्दी से हिट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो इसके पहले कैंडल बनेगी इसके लोग आप लोग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। जो हमारा जो ट्रेंड लाइन जहाँ पर मिली है उसके आपका यहाँ पर कभी आप लोग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो इसे मैं छोटा करता हूँ, आप लोग को थोड़ा अच्छे से और समझाता हूँ, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक करा, उसके बाद से आपने यहाँ पर एंट्री ली, आपने यहाँ पर एंट्री ली। देखिए मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आया, यहीं तक आया, और आप लोग को यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस लेकर चलना है। तो आप लोग चाहें तो इस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और देखिए उसके बाद से मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया और देन बूम ऊपर गया, और आप लोग का टारगेट इतना रहेगा। और इसमें आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए आपका रिस्क कितना छोटा था, आप 1:3 का भी रिस्क रिवार्ड लेकर चल सकते हैं, 1:2 का भी रिस्क रिवार्ड लेकर चल सकते हैं, इतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया। तो मान लीजिए आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, आपने 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखा है, तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है 1:3 का रिस्क रिवार्ड। तो और देखिए उसके बाद से मार्केट बूम बूम ऊपर चला गया, तो आप लोग को देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। तो आप लोग, मैं आपको कंसीडर करता हूँ कि आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, और उसे यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब बेरिश पेनेंट के बारे में बताता हूँ, उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप मैं बहुत तेज़ी से आप लोग को बता रहा हूँ, जो पुराने व्यूवर होंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे, और जो नए व्यूवर होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वो शुरू से पूरा प्लेलिस्ट को देखेंगे तब जाके ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, बेरिश पेनेंट को मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए ये बेरिश पेनेंट है, और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और यहाँ पर इसको हाई मिला यानी इसे सपोर्ट मिला, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर रजिस्टेंस मिला, फिर आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला, और यहाँ पर फिर से इसे रजिस्टेंस मिला, और उसके बाद से यहाँ पर इसने ब्रेक करा। और आप लोग चाहें तो यहीं पर भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी कैंडल का वेट कर सकते हैं बनने का, और जब इसके हाई लो को ब्रेक करेगी तब आप यहाँ पर बाई कर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप लोग कन्फर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, जब इसके लो को ये ब्रेक करेगी तब आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस ये जो कैंडल बनी है यहाँ का आप लोग ले सकते हैं, और ये नहीं तो ये ट्रायंगल के बीच का जो है आप लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, आई मीन ऐसा लेकर चल सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा रजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच की दूरी का रहेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आप लोग की एंट्री लेने के बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए वापस आएगा, और देन बूम मार्केट डाउन चला जाएगा, आप लोग को प्रॉफिट देकर ही जाएगा। और आप लोग यहाँ पर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेकर चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ उसे कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इसे डिलीट करता हूँ।
और चलते हैं चार्ट पे। और तो चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया। उसके बाद से यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। उसके बाद से मार्केट देखिए साइडवेज हो गया। उसके बाद से इतना यहाँ पर गया, इसे रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इसे ब्रेक करा। तो आप लोग चाहे तो यहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो छोटी कैंडल बनी है इसने इसके हाई को इसके लो को ब्रेक किया है। तो आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर स्टॉप लॉस ये होगा, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके हाई का स्टॉप लॉस आप लोग लेकर चलेंगे। और आप यहाँ पर एंट्री करने के बाद देखिए मार्केट बूम कितना डाउन आया, आप लोग को कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। तो आप लोग यहाँ पर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेकर चल सकते हैं। और आप देखिए आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा था और आप लोग को इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप देखिए कितना बड़ा आप प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है और यहाँ पर देखिए मान के चलिए आपका 1:3 का जो टारगेट है आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की यूज करेंगे तो मान लीजिए धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता रहेगा और आपका टारगेट भी बढ़ता रहेगा। बुलिश पेंटेंट और ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों सेम ही है, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस साइड दिख रहा होगा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इस साइड दिख रहा होगा बुलिश पेंडेंट। ये दोनों पैटर्न सेम दिख रहा है लेकिन ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है और इनका दो अलग अलग नाम है। जैसे कि इसका बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसका बुलिश पेंडेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों सेम ट्रायंगल है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो बुलिश पेंडेंट है ये शॉर्ट टाइम के लिए बनता है और ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये लॉन्ग टाइम के लिए बनता है। ये आपको हावरली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर ऐसे बनते हुए दिखाई देगा। ये लॉन्ग टाइम में बनते हुए दिखाई देगा, ये शॉर्ट टाइम में बनते हुए नहीं दिखाई देगा। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरह से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप इसे लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड बुलिश पेंटेंट दोनों सेम है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका कंफ्यूजन मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि दोनों सेम है, दोनों कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न ही है। तो चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग टाइम में बनेगा। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पर यह इसने हाई बनाया। अगर आप मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, आप वहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट को पूरा चेकअप करिए और उसे देखिए, तब आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ। और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट डाउन आया और कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हो गया है, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था इंडिकेटर के बारे में, आप लोग इंडिकेटर को कैसे यूज करेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अब सब लोग सोचेंगे कि मार्केट रिवर्स हो गया है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ये यहाँ पर जाता है, इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है। मैं आपको बहुत तेज़ी से समझाऊंगा क्योंकि भाई अगर मैं पिछली वीडियो की तरह इसे भी समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद से ये सब देखें, तब आपको बहुत ही ईजी इस तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट डाउन आया, उसके बाद से यहाँ पर सपोर्ट मिला। यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट का यहाँ पर आप वेट करेंगे। जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आप लोग को बाय नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया, उसके बाद से थोड़ा 2 कैंडल ऊपर गया, अब तो मैं यहीं पर बाय कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है क्योंकि मान लीजिए मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो आपको ऐसे समझना है, जब तक आपको ब्रेकआउट यहाँ पर देना है तब तक आपको बाय नहीं करना है। उसके बाद से यहाँ पर जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, जो इसे ब्रेक करेगी, इस ट्रायंगल को आप लोग यहाँ पर ट्रायंगल खींचे रहेंगे। तो इस ट्रायंगल को जब ये ब्रेकआउट करेगी तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो इसके जो दूसरी कैंडल बनेगी इसके कन्फर्मेशन के बाद, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी आप उसके कन्फर्मेशन पर बाय कर सकते हैं, वो और भी सेफ रहेगा। तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा ज़रूर। उसके बाद से अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा तो उसके बाद से यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा एंड देन बूम, मार्केट बूम ऊपर चला जाएगा और आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाएगा। आप लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लोग को क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है, तो चलिए मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर भी थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद से मैं चार्ट पर भी आपको समझा दूंगा
कि आप लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना है। तो सिंपल सा क्या है, आप लोग का ये जो रजिस्टेंस है, पहला रजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट है, इसके बीच की जितनी दूरी रहेगी हम लोग को उतना अपना टारगेट रखना है। और हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, मान लीजिए ये जो कैंडल ब्रेक की है तो इसके लो का भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग का बहुत छोटा हो जाएगा, तेज़ी से हिट हो जाएगा। तो उसके बाद से हम लोग दोबारा एंट्री लेने का सोचेंगे ही नहीं, कहेंगे कि ये फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से डाउन आएगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। तो वैसे देखिए मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था और यहाँ पर इसे फर्स्ट रजिस्टेंस मिला और यहाँ पर इसे फर्स्ट सपोर्ट मिला और यहाँ पर फिर से इसे रजिस्टेंस मिला और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। उसके बाद से देखिए मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, यहाँ पर देखिए अप डाउन, उसके बाद से मार्केट सीधे साइडवेज हो गया। उसके बाद से वो ट्रायंगल के अंदर चला गया। जब ऐसा आएगा तो देखिए मान लीजिए जब पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर जो रजिस्टेंस मिला और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला, उसके बाद से फिर से रजिस्टेंस मिला, तो आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि मान लीजिए आप लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा वेट करना है, दूसरा सपोर्ट का भी वेट करना है। जब दूसरा सपोर्ट बनेगा तब आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट डाउन आया और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला। तो आपको यहाँ पर एक तरीका पता चल गया कि मार्केट किस वेज में जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको छूते हुए ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। और देखिए उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन ट्रेंड लाइन के बाहर ही नहीं गया। तो आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर रजिस्टेंस मिला, उसके बाद से देखिए यहीं पर, उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया और ट्रायंगल के अंदर चला गया। और जब ये ट्रायंगल के अंदर चला गया तो कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो कैंडल है इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और ये दूसरी कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। जो कैंडल ट्रेंड लाइन को तोड़ी है उसके हाई को ब्रेक करने के बाद ही हम लोग अपना एंट्री लेंगे, अन्यथा एंट्री नहीं लेंगे। तो देखिए उसके बाद से ये भी कैंडल हाई नहीं तोड़ी। उसके बाद से ये देखिए तीसरी कैंडल ने इन दोनों के हाई को ब्रेक करा। तो हम लोग यहाँ पर चौथी कैंडल पे अपना एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, इसके लो का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसने इसके हाई को ब्रेक करा। तो हम लोग यहाँ पर अपना एंट्री ले लेंगे और इसके जो कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था उसके लो का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे। और उसके लो का नहीं तो उसके दूसरी कैंडल के लो का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा कर भी चल सकते हैं। ये और भी ज़्यादा सेफ है, हम लोग का ये जो स्टॉप लॉस है ये जल्दी हिट नहीं होगा। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर हम लोग का एंट्री लेने के बाद देखिए देन मार्केट बूम कितना ऊपर चला गया और हम लोग का प्रॉफिट मिला। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पहला रजिस्टेंस है और ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पहला सपोर्ट मान लेंगे, इनके बीच की दूरी का जितना भी गैप रहेगा हम लोग अपना उतना टारगेट लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंट्री करने के बाद उतना बड़ा हम लोग का अपना टारगेट अचीव हो गया है। और चाहे तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो बेरिज सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए ये बेरिज सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसमें क्या होता है, बेरिज सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट डाउन जाता है और कंटिन्यूस डाउन चला ही जाता है, जिसे हम लोग बेरिज सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन जा रहा था और यहाँ पर इसे क्या मिला, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर इसने हाई बनाया और यहाँ पर इसे रजिस्टेंस मिला। रजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से मार्केट डाउन आया और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया और इसे रजिस्टेंस मिला। जब ऐसा 2 रजिस्टेंस एंड ऐसा 2 सपोर्ट मिलेगा तब आपको ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है। तो उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन अपना प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, उसके बाद से देखिए मार्केट, उसके बाद से ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, ऐसे आएगा। यहाँ पर रजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट डाउन आएगा, उसके बाद से यहाँ पर किसी कैंडल ने इसे क्या करी, ब्रेक कर दी। उसके बाद से क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, इस दूसरी कैंडल का बनने का वेट करेंगे। जब दूसरी कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी तब आप लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ रहता है। क्योंकि आप बहुत देखे होंगे चार्ट पैटर्न में बनते हुए, पहली कैंडल ने ब्रेकआउट की, उसके बाद से मार्केट रिवर्स हो गया और जो लोग यहाँ पर बुक किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं यही बार बार आपको कहता हूँ कि दूसरी कैंडल के बनने का वेट करें, जब तक इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक आप लोग को एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरी कैंडल बनेगी, यहाँ पर इसके लो को ब्रेक करेगी, उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर एंट्री लेना है।
यहाँ पर एंट्री लेंगे तो उसके बाद से मार्केट टेस्ट करने के लिए जाएगा और देन बूम, देखिए मार्केट इतना बड़ा आप लोग को प्रॉफिट देखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि बेरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या लेकर चलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इसे रजिस्टेंस मिला। इस दिन मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। फिर दूसरे दिन खुला, यहाँ पर आया, डायरेक्ट आया, यहाँ पर इसे, यहाँ पर देखिए दूसरे दिन क्लोज हुआ तो यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला और यहाँ पर इसे फिर से रजिस्टेंस मिली और रजिस्टेंस मिलने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पर आया, इसे सपोर्ट मिला और यहाँ पर देखिए फेक ब्रेक डाउन हुआ है। मैंने आपको बताया था कि नहीं ये फेक ब्रेक डाउन हो सकता है जब तक आप मान लीजिए ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है इसके हाई को जब तक कोई दूसरी कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, आई मीन इसके लो को दूसरी कैंडल ब्रेक नहीं करेगी तब तक आप लोग को बाय नहीं करना है। और यहाँ पर इंडिकेटर को भी ध्यान में रखकर चलना है, MACD RSI वॉल्यूम को भी। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताया हूँ कि इंडिकेटर को भूलना ही नहीं है, आप लोग को इंडिकेटर ध्यान में रखकर ही चलना है। जब तक आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तब तक आपको इंडिकेटर को ध्यान में रखकर ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फेक ब्रेक डाउन हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया। आपने यहीं पर अगर बाय कर लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, तो आप दूसरे बार बाय करने के लिए कुछ समय तक सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद से देखिए ये कैंडल ने ब्रेक करी, तो उसके बाद से देखिए दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पर तीसरी कैंडल पर एंट्री लेंगे, उसके बाद से अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ का लगा लेंगे। मान लीजिए जो पहली कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरी कैंडल का यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, उसके बाद से देन बूम मार्केट इतना बड़ा डाउन आया और आप लोग को इतना बड़ा आपको प्रॉफिट देकर चलाएगा। हम लोग अपना टारगेट क्या लेकर चलेंगे, पहला रजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच की जितनी दूरी रहेगी हम लोग अपना टारगेट लेकर चलेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग का इतना बड़ा अपना टारगेट हिट होता हुआ अचीव दिख रहा है, तो उससे ज़्यादा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज लेकर चल सकते हैं। तो गैस देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कफ एंड हैंडल को, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर इसे रजिस्टेंस मिला और रजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ से मार्केट डाउन है और यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट होता रहा और साइडवेज होता रहा, आई मीन। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर यू शेप में बना है, आई मीन देखिए यू शेप में बना है, तभी हम लोग इसे कप एंड हैंडल कहेंगे। अगर ये मान लीजिए भी शेप में बना तो इसे हम लोग कप एंड हैंडल नहीं कहेंगे, तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए इसे बैक करता हूँ और यहाँ से देखिए यू शेप में बना, उसके बाद से मार्केट सीधे अप ट्रेंड में चला, कंटिन्यूस चला गया। उसके बाद से यहाँ पर इसे जाकर दोबारा से रजिस्टेंस मिला और रजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट डाउन आया थोड़ा और ये फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद से ये डायरेक्ट इसे रजिस्टेंस को क्या करा, ब्रेक करा। उसके बाद से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आया और देन बूम, आपको इतना बड़ा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाएगा। आपको एंट्री कैसे लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो चलिए मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए फाइनली हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद से ये क्या हुआ, मार्केट देखिए ऊपर जाकर यहाँ से डाउन आया और ये देखिए धीरे धीरे यहीं पर कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद से यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया। उसके बाद से देखिए यहाँ से रजिस्टेंस हम लोग खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 2 से 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तभी फिर हम लोग इसे कप एंड हैंडल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे रजिस्टेंस मिलने के बाद, दोबारा से रजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट डाउन आया और उसके बाद से देखिए क्या हुआ, यहाँ से इस कैंडल ने इसे ब्रेक करा, इस कैंडल ने इसे ब्रेक करा। उसके बाद से उस दिन का मार्केट क्लोज हो गया, दूसरे दिन ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर से ओपन हुआ, तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि ये कप एंड हैंडल बना है। और उसके बाद से यहाँ से हम लोग वहीं पर क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बाय नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो हम लोग थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दूसरी कैंडल बनी और दूसरी कैंडल जब बन जाएगी और इसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम लोग को कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये कप एंड हैंडल ही है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस ये जो जिस दिन मार्केट ओपन हुआ था उसके लो का हम लोग अपना स्टॉप लॉस आई मीन ऐसा लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेकर चल सकते हैं और हम लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा रूल है, मान लीजिए जो रेजिस्टेंस और कप के हेड के बीच की जितनी दूरी है और ये है, ये जो हमारा दूसरा कप छोटे यानी कप का हैंडल हो गया, ये
मान लीजिए इसके आधे से कम का होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ का होना चाहिए, आधे से कम का होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा कप एंड हैंडल नहीं कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वी शेप नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर मान लीजिए इसके बीच की दूरी आपको 100% है, और हमको क्या चाहिए, जो हमारा हैंडल है वो 25% का होना चाहिए। आई मीन 25% से लेकर 45% तक होना चाहिए, उससे बेसी होगा तो हमारा ये कप एंड हैंडल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं रिवर्सल कप एंड हैंडल के बारे में आपको बताता हूँ, उसे कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पर रिवर्सल कप एंड हैंडल में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और कंटिन्यूस डाउन चला ही जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर इसे क्या मिला, सपोर्ट मिला, यानी सपोर्ट मिला। और उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा। उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद से मार्केट में बहुत तेज़ी से मंदी आई और यहाँ पर आया, फिर से इसे सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ थोड़ा। उसके बाद से एकदम से मंदी आई तो मार्केट बहुत तेज़ी से आया और ये सपोर्ट को क्या करा, तोड़ दिया। ये सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस गया और देन बूम, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। तो आप लोग को सिंपल सा ऐसा ही आपको आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने आपको पीछे कप एंड हैंडल में बताया था सेम उसका अपोजिट है। यहाँ पर भी क्या है, वी शेप नहीं होना चाहिए, और इसका जो यहाँ पर ये जो दूसरा हैंडल है ये इसके 25% का होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने ऐसे बनाया है, वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में चार्ट पर आपको ऐसे दिखेगा। वो वहाँ पर मैं आपको चलकर दिखाता हूँ वहाँ पर इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये डिलीट हो जाएगा, इसे मैं डिलीट करता हूँ। वहाँ पर चलते हैं रिवर्सल कप एंड हैंडल में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर इसे क्या हुआ, मिला, मैं सपोर्ट खींच देता हूँ, सपोर्ट लाइन, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। उसके बाद से यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना चालू हुआ और उसके बाद से यहाँ पर देखिए मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट होता रहा और यहाँ पर जाने के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट में क्या हुआ, मंदी आई। यहाँ पर इसे रजिस्टेंस मिला, इस जगह यहाँ से रजिस्टेंस मिला, मार्केट में बहुत तेज़ी से मंदी आई और वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। उसके बाद से मार्केट धीरे से आया और यहाँ पर किसी से सपोर्ट मिला। मैंने आपको बताया था कि 3 से 4% तक ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद से मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे हैंडल के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से जब इसने क्या करा, ये जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद ये जो बड़ी कैंडल है इसने क्या करा, हैंडल को ब्रेक करा। और उसके बाद से आप लोग चाहें तो यहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो इसके कन्फर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। कन्फर्मेशन का वेट करेंगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस कैंडल ने ब्रेक करा, उसके बाद से ये दूसरी कैंडल ने कन्फर्मेशन दी। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये जो बड़ी कैंडल बनी है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पर इसने ब्रेक करी है तो यहाँ तक आई है। तो हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से बड़ी कैंडल बन सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे। क्या करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई का अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद से यहाँ पर एंट्री लेने के बाद देखिए देन मार्केट बूम बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, तो वो और अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था आप इसमें वी शेप नहीं होना चाहिए, और ये जो इसका हैंडल है इसका 25% से 45% होना चाहिए, तभी ये कप एंड हैंडल कहलाएगा, नहीं तो कप एंड हैंडल नहीं कहलाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सीखने में विश्वास रखते हैं और आप सीख कर कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप कुछ करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप उस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज गेन कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।